चलिए इसी का उत्तर देते हैं। क्योंकि अभी यूपीएससी ने अपना जो प्री का एग्जाम था 26 मई को, उसको पोस्टपोन करते हुए लोकसभा चुनावों को देखते हुए 16 जून को किया है। तो आखिर इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, इसे एक और बेहतर अवसर में कैसे तब्दील करें और निर्माण इसके लिए क्या कर सकता है, इस पे मैं आपसे चर्चा करता हूं। आपका शायद उत्तर जो ऐसा आप चाहते हैं मिल जाए। सबसे पहले निर्माण यूपीएससी प्री 2024 के लिए जो अब 16 जून को है, दो तरह के प्रोग्राम लेकर हम आपके बीच आ रहे हैं। पहला प्रोग्राम है रिवीजन थ्रू एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एकदम यूपीएससी के लेवल के होंगे। और इसमें जो हमारा प्रोग्राम है, हर टॉपिक का एक्सपर्ट आपके साथ 100 क्वेश्चन डिस्कस करे और केवल वो क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएगा, वो ये बताएगा कि आखिर इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन क्यों सही नहीं है। मतलब वो चारों ऑप्शन पे जब आपसे चर्चा करेगा तो एक तरह से आपका पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। एक महीने के अंदर एमसीक्यू के माध्यम से एक तरह से आप पूरा रिवीजन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखने से आप जुड़ाव महसूस करेंगे कि यूपीएससी के प्री के क्वेश्चन कैसे होते हैं और आखिर हम किस तरह हम बेहतर तरीके से आंसर की ओर बढ़ सकें। ये बहुत दिनों से डिमांड थी और अभी जो मैसेज पढ़ रहा था, बच्चे भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एमसीक्यू के थ्रू कब आएगा। तो अप्रैल में 3rd वीक से आपके लिए 1 महीने का कोर्स निर्माण लेके आ रहा है विद ऑल आवर स्पेसिफिक मेंटर्स। हम अपने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सारे टॉपिक के अलावा करंट, जिसमें भारत जो इंडिया मैगजीन आती है भारत 2024 पीआईबी की जो सबसे बेहतरीन करंट के क्वेश्चन बने होंगे, वो सब आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये यूट्यूब पे रहेगा, ओपन फॉर ऑल। एंजॉय कीजिए, क्योंकि हम लोग ये भी चाहते हैं कि वो क्वालिटी आप तक पहुंचे। सोशल मीडिया या यूट्यूब केवल वो चैनल नहीं है कि केवल आपसे कोई मोटिवेशन की बात करे, केवल शेरो शायरी की बात करे, चुटकुले सुनाए। हमें एक सीरियस फोरम बनाना है, इसलिए इसके तहत आप अपनी तैयारी को और सुदृढ़ बनाएं। तो पहला प्रोग्राम एमसीक्यू के माध्यम से आप सबको जोड़ना है, आपके रिवीजन को उस लेवल तक ले जाना है और आप निश्चित देखेंगे कि क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझने में आसानी होगी कि एग्जाम हॉल में आपको थोड़ी सहजता अवश्य महसूस हो। दूसरा, जिसके लिए निर्माण एक पहचान रहा है क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का, इसे हम क्यूआईपी क्रम क्रैश कोर्स के तहत ला रहे हैं। यह भी अप्रैल में शुरू होगा। इसके लिए क्यूआईपी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का मतलब यह है कि जो बच्चे प्री दे रहे हैं, 1-2 बार अपीयर हो चुके हैं, प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, या जो इस बार अपीयर होने जा रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई एक बार कर ली है। याद रखिए, यह कार्यक्रम उन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी सिलेबस को पढ़ चुके हैं। वो जा रहे हैं बैठने इस साल प्री के लिए। लेकिन अगर इसमें जो वैल्यू एडिशन अगर कर दिया जाए, वो कैसे करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें हमारी टीम कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, उनके साथ एक पूरा प्रोग्राम लेकर आ रही है। और इसमें ऑब्वियस सी बात है कि जो आजकल का पैटर्न है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है वो ट्रेडिशनल कम दिखता है, कहीं इकोनॉमिक सर्वे से, कहीं इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी से, कहीं किसी रिपोर्ट से जोड़कर पूछता है। यस, पूछता है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, ये सारी जगह ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे में हमारे मेंटर्स और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, हमने एक पूरा रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और उसके तहत आप सबको उसी क्वालिटी तक ले जाकर क्यूआईपी के तहत आपका जितना गेस और जितना करंट और जो सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, उस पर आपसे चर्चा होगी। लगभग ये भी 1 मंथ का प्रोग्राम आपके साथ रहेगा। हमारा पूरा जो सोच है, हमारी टीम ने जो सोचा है, क्योंकि 16 जून को अब प्री है, तो हम लोग ये मान चल रहे हैं कि मई लास्ट तक हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे और विद क्वालिटी। हां, यह प्रोग्राम ऐप पे होगा, बहुत ही
कम शुल्क में होगा, वो सूचना मिल जाएगी। लेकिन चूंकि वो उन लड़कों के लिए जो अभी अपीयर होने जा रहे हैं, जिन्होंने फाउंडेशन एक तरह से पढ़ लिया है, और ऑब्वियस सी बात है हम जीडीपी क्या है नहीं बताने जा रहे हैं, हम ये बताएंगे कि जीडीपी से कैसे जीबीए एक बेटर स्टैंडर्ड है मापने का हमारे आर्थिक विकास को। इस तरह की बात हम लोग करेंगे, और उसमें कौन कौन से चेंजेज आए हैं, मतलब रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, इन दोनों के बीच अगर कोई प्रॉब्लम आती है, डेविएशन का कोई बात आता है, तो इस तरह की बात करेंगे जो आजकल के विषय में शामिल किया जाता है। पीटी के अगर प्रश्न आप देख रहे हो तो उस तरीके से इन्हीं बातों को लेते हुए, क्योंकि आप इसी बहाने सेलेक्टेड लड़कों से मिलेंगे, उन्होंने किस तरह, उनके अपने नोट्स भी हैं, हम लोगों ने मार्गदर्शन दिया है, और ये दोनों क्लब अनुभव, सिलेक्शन, सफलता, इन सबके संयोजन से आपके पास ये प्रोग्राम आएगा। मेरा मानना है निश्चित ही आपको एक बेहतर गाइडेंस मिलेगी और आप आश्वस्त हो सकेंगे कि हम प्री बेहतर कर पाए। जैसे इन दोनों बातों के लिए मैं एक बात बताता हूं। अब देखो, न्यूज पढ़ने का अगर क्यूआईपी और एमसीक्यू दोनों को लेकर देखें, आप सब जानते हैं यूक्रेन और रशिया वार चल रहा है, 3 साल लगभग कंप्लीट होने वाले हैं, और उसके बावजूद ये युद्ध जारी है। लेकिन जब भी आप देखते होंगे तो देखते होंगे कि काला सागर, ब्लैक सी में यूक्रेन ने रशिया के शिप पर हमला किया। अब ये ब्लैक सी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम ब्लैक सी बॉडी, ये आईआर से रिलेटेड है, कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड है, कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड है, कुल मिलाकर जो यूपीएससी है आजकल अप्लाइड और ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही है। वो चला गया कि भाई यूक्रेन में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां रूस ने अटैक किया और उन्हें अपने आधिपत्य में ले लिया था, खार्किव जैसी चीजें पूछी जा चुकी हैं, वो भी हमें याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन का रूप किस तरह से आता है, देखिए, इसने कहा ब्लैक सी। जब ब्लैक सी की बात करता है तो कहता है ब्लैक सी, ईस्टर्न यूरोप, भूमध्य सागर और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन के लिए प्रवेश, मतलब कुल मिला के कहता है ब्लैक सी सर्व एज ए ईस्टर्न यूरोप एंट्री पॉइंट टू द मेडिटेरियन एंड इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स। भाई एकदम क्वेश्चन है। ब्लैक सी के बारे में इतना लिखने के बाद कहता है यह एक खारे जल का सागर है, लेकिन इसकी लवणता समुद्री जल से कम होती है। ये जब तक, अब हमने ब्लैक सी को करंट में देख लिया, लेकिन अगर हमने कॉन्सेप्ट से नहीं जोड़ा, ज्योग्राफी के तहत हमने सैलिनिटी को नहीं पढ़ा, ब्लैक सी के लिए स्पेशली ज्योग्राफी के थ्रू नहीं पढ़ा, तो यह क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। दूसरा कहता है यह यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, टर्की, आर्मेनिया, मोल्दोवा से घिरा है। ऑब्वियसली आजकल के क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे, चाहे कैस्पियन सी से आया हो, चाहे पिछले साल के 1-2 प्रश्न और जो वाटर बॉडी है मेडिटेरियन सी से रिलेटेड थे, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसा ही बनेगा। डेनिस्टर यूक्रेन में उद्गमित होती है और डुब्रोविक शहर के पास काला सागर की ओर बहती है। काला सागर भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार और रूस और नाटो के बीच एक बफर, आप जानते हैं बफर 2 बड़े क्षेत्रों के बीच का एक मध्यवर्ती स्थिति को बफर कहते हैं। यह प्रमुख दक्षिण उत्तरी बाजारों में रूस के वाणिज्यिक द्वार की सुरक्षा करता है। ऑब्वियसली ब्लैक सी आते ही, जब अगर वर्ल्ड हिस्ट्री और आईआर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर याद होगा, तो ब्लैक सी वो जगह है जहां रूस और यूरोप का हमेशा क्लैश रहा है। ऐसे में जब इस क्वेश्चन को पूछता है, और ऑब्वियसली ऑप्शनल ऐसे देते हैं, ऑप्शन ऐसे देते हैं, अब एक तरफ तो यह तय है, और ऐसे में आपको मैप की क्लियरिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए। जब हम ब्लैक सी को देखते हैं तो देखिए यूक्रेन, रशिया, तीसरा टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और मोल्दोवा, ये 6 देश ऐसे हैं जिससे इसकी बाउंड्री लगती है। अब 6 के अलावा नहीं है, और अगर यहां गलती हो गई तो आप मान के चलिए कि आप वास्तव में आपने यूपीएससी का नजरिया नहीं पकड़ा और आपको फेल होना था। यह सबसे इजी क्वेश्चन है कि कौन से देशों की बाउंड्री लगती है। इतने दिनों से ब्लैक सी न्यूज में है, हमें यह पता होना चाहिए। आप याद कीजिए, यही वो क्रीमिया है जो पहले यूक्रेन के संप्रभु क्षेत्र में स्वायत्त माना गया, लेकिन रशिया ने बाद में इस पर अपना प्रभुत्व जमाया। 2014 की बात है। अब यहां पर तब से ही न्यूज में है। तो एक तरफ देशों की बाउंड्री क्या है, साथ ही साथ हमें तुरंत यह पता होना चाहिए
कि आखिर वाटर बॉडी कौन कौन सी है पास में। अगर यहां एजोब सागर है, इसके बारे में पता होना चाहिए। और एजोब सागर से एक कर्च, कैसे KERCH, कर्च स्ट्रेट इसे जोड़ता है ब्लैक सी से। ये छोटे छोटे पॉइंट हमें पता होना चाहिए। ब्लैक सी से अगर हम एक और मैप को देखें तो ब्लैक सी से कैसे, अगर हमें मेडिटेरियन सी में जाना है जैसा कि प्रश्न था, तो बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। ब्लैक सी यहां है, कैसे बॉस्पोरस स्ट्रेट से सी ऑफ मरमरा आएंगे, फिर सी ऑफ मरमरा के बाद डार्डेनल्स स्ट्रेट से एजियन सी में जाएंगे, और एजियन सी से कैसे सी ऑफ क्रेट के तहत हम मेडिटेरियन सी पहुंचे। पूरी बातें हमें पता होनी चाहिए कि बॉस्पोरस क्या है, सी ऑफ मार्मरा क्या है, और ऐसे ही जब हम सी ऑफ क्रेट और मेडिटेरियन, तो पूरा जो क्वेश्चन का एक तरह से कॉन्सेप्ट होता है वो हम पूरा कर लेंगे। कहने का मतलब सरसरी निगाह नहीं देखना है, अब वो दौर गया। किसी भी पॉइंट को पढ़ें तो डिटेल्ड पढ़ें, एक्सटेंडेड पढ़ें, और अगर इतने ध्यान से पढ़ें कि अब यहां से कोई क्वेश्चन ब्लैक सी से रिलेटेड आएगा तो हम डेफिनेटली करेंगे। जरा पीछे की ओर आते हैं, मतलब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपको कहा गया था कि ब्लैक सी पे जो क्वेश्चन पूछा, अब देखिए पहला जो यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, अर्मानिया, मालदोवा, मैंने अभी दिखाया, तो आर्मेनिया गलत है। आर्मेनिया गलत हो, और यूपीएससी ऐसा ही क्वेश्चन बना रही है। हमारी टीम ने जो क्वेश्चन बनाया है एकदम यूपीएससी पैटर्न पे बनाया है। जैसे ही दूसरा गलत हो गया, आप देखिए कई बार ऐसा होता है, लेकिन इसी बहाने आपको पता क्या होना चाहिए। तैयारी का मतलब यह नहीं कि यहां आंसर आ गया। यूपीएससी में जब जाना है तो क्या करना है, तो आपको यह करना है, लिखता है, देखो सबसे कॉन्सेप्चुअल, खारे जल का सागर है, ऑब्वियसली समुद्र है, सागर है, सैलिनिटी होगी। फिर कहता है लेकिन इसकी लवणता समुद्री जल से कम होती है। यस, ब्लैक सी की यही विशेषता है कि अन्य समुद्रों से इसकी जो सैलिनेशन है, जो लवणता है, कम है। पहले माना जाता था ब्लैक सी मीठे जल का पूरा वाटर बॉडी था, बाद में अन्य समुद्रों से मिलने के कारण, कुछ अन्य घटनाओं के कारण जब समुद्रों से इसका जुड़ाव हुआ, तब इसमें सैलिनिटी आई। और ये कॉन्सेप्चुअल है, हमें पता होना चाहिए। केवल ब्लैक सी मत देखो, उसकी क्या स्पेसिफिसिटी है ये जरूर पता होनी चाहिए। डेनिस्टर, ऑब्वियसली ये एक ऐसी नदी है, बड़ी चर्चा में ये भी थी, एक तरह से ये यूरोप की चौथी सबसे बड़ी नदी है। और जब भी कोई घटना, चूंकि ये एक तरह से रशिया से उधर से बहते हुए बेलारूस होते हुए यूक्रेन आती है, और यूक्रेन के रास्ते फिर जाके ब्लैक सी में मिलती है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट था। तो ऑब्वियसली इसकी चर्चा हुई, इसीलिए देखो लिखा है उद्यमित होता है ड्रबोविक शहर के पास, काला सागर की ओर बहती है। एकदम सही है, यूक्रेन के ड्रबोविक शहर के बाद काला सागर मिल जाती है, और यह भी सही। ठीक है कि ऑप्शन एक सबसे छोटा, यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछती है, बनाती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, यहां टेस्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन जब यूपीएससी में जाए तो हमें यह भी पता होना चाहिए, यह भी पता होना चाहिए, यह भी पता होना चाहिए, जो भी न्यूज में है हम उसके, तो अगर हम सब पे कंफर्म है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ऑप्शन चेंज भी होता है तो हम करने की स्थिति में रहेंगे। बट ऑब्वियस है 1, 3 और 4। एक और क्वेश्चन देखते हैं, रेड सी। आप सब जानते हैं कि आज अगर इंटरनेशनल सिक्योरिटी के समक्ष एक चुनौती है तो वह है लाल सागर। लाल सागर हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत बड़ा आयाम धारण करता है, और चूंकि उधर इजरायल ने हमास पर गाजा में हमला किया हुआ है, तो वहीं लाल सागर में यमन के हाउथी विद्रोहियों ने वहां अटैक करना शुरू कर दिया। और जब अटैक किया तो ऑब्वियस सी बात है, जो शिपिंग है वो सुरक्षित नहीं रही। ऐसे में बहुत तरह की बातें हैं। अब अगर घूम के आए आप, अब यूरोप के लिए ये रास्ता सेफ नहीं है, तो क्या करेगा बेचारा, केप ऑफ गुड होप होके आएगा। केप ऑफ गुड होप होके आएगा, पैसा ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, हर तरह की दिक्कत है। तो पूरी दुनिया में, और भारत के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस साल लाल सागर के आसपास का क्वेश्चन। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या डिजाइन किया गया। पहला कहता है लाल सागर एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है। ठीक है भाई, देखते हैं। समुद्र की अधिक गहराई और कुशल जल संचरण पैटर्न के कारण रिफ प्रणालियां समुद्र के किनारे बेहतर ढंग से विकसित होती है। ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मिस्र की सीमा लाल सागर से पूर्व में है। अगेन देखो, अगर आप पिछले 10 साल का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो इसी तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है बाउंड्री से रिलेटेड। और अगर आपने बाउंड्री शेयर किससे करता है, वो फेमस बॉडी,
तो आप बड़ा इजी कर लेंगे। और इस बार भी एक क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। इसलिए इजी हो गया क्योंकि फिर इसने वही क्वेश्चन पूछा कि कैसे किससे शेयर करता। अगर हम देखें, ये रेड सी है और यहीं पर एक बहुत छोटा बाब अल मंदेब है। यही बाब अल मंदेब जो है एक चिकन नेक का काम करता है, क्योंकि आप सब जानते हैं ये कौन सी खाड़ी होगी भाई। अगर थोड़ा इधर आ जाए तो ये हमारा अरब सागर है। अरब सागर से इसको बोलते हैं अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी से जब हम जाना चाहें लाल सागर तो कैसे जाएंगे? तो ऑब्वियसली ये बब अल मंदेब है, इस रास्ते से जाएंगे। बब अल मंदेब से रेड सी में घुस जाएंगे और रेड सी यहां से होते हुए फिर क्या करेगा? ये रेड सी आप जानते होंगे यहीं पर स्वेज नहर बनी है और स्वेज नहर के रास्ते हम भूमध्य सागर में चले जाएंगे। इसीलिए एक कहानी जो बहुत बच्चे जानते हैं, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है। लेकिन समस्या स्वेज नहर के बजाय यहां रेड सी है। अब कह रहा रेड सी किसको किसको जोड़ती है? तो आप देखिए, पहले यह देखिए कि रेड सी किससे किससे घिरा हुआ है। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा है सऊदी अरब। पहला हो गया सऊदी अरब से। दूसरा यही यमन जिसका मैंने नाम लिया। यहां एक बहुत छोटा सा देश है जो यहां नहीं दिख रहा है, उसका नाम है जिबूती। तो यहां पर जिबूती है, यह छोटा सा है जिसका नाम है इरिट्रिया, फिर सूडान है और इजिप्ट है। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 आप देखिए, इन्हीं सबसे इजिप्ट है, सूडान है, इरिट्रिया है, जिबूती है और यहां पर यमन है और सऊदी अरब है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारी ये क्लैरिटी है, अगर हमें यह पता है कि पूरी बाउंड्री क्या है, तो किसी भी तरह के क्वेश्चन अब अगर पूछे तो हम किसी भी तरह इसको करने की स्थिति में होंगे और क्वेश्चन को एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे। तो एक इजिप्ट, 2 सूडान, तीसरा इरिट्रिया, चौथा जिबूती, पांचवा यमन और छठा सऊदी अरब। ये 6 बॉडी। अगर इतना याद है तो आप सब कर लेंगे। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा, इसको इसी तरह से नहीं देखना। अब सूडान की समस्या देखिए, इस बार सूडान से प्रश्न आया था। सूडान सिविल वार से गुजर रहा है। किस तरह वहां सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ाई चल रही है, रेडिकल फोर्सेस क्या हैं, पता होना चाहिए। यमन में हाउदी विद्रोहियों का मुद्दा क्या है? हाउदी सिया हैं तो ईरान से क्या रिलेशन है? अगर हाउदी विद्रोहियों ने यहां अटैक किया हमास के सपोर्ट में, तो उधर इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा गया। तो इन सारी चीजों को कोरिलेट करके पढ़िए। शायद आपने पढ़ा होगा, अभी लेटेस्ट बात यह है कि रेड सी से बहुत सारे नेटवर्क जो सूचना के हमारे केबल्स होते हैं वो भी जाते हैं और अब हाउती विद्रोहियों ने इस पे भी हमला कर दिया। अगर ये तार काट दिए जाए, फाइबर नेटवर्क काट दिया जाए, तो एक तरह से एशिया की सूचना प्रणाली काफी हद तक कट जाएगी। तो बहुत तरह की समस्याएं हैं, किस तरह पहुंचता। मैं केवल इतना बताता हूं कि वाटर बॉडी को कैसे पढ़ना है, इसको आप जरूर से जरूर ध्यान रखिए। हमें इसी बहाने यह भी याद रखना चाहिए कि रेड सी और स्वेज नहर की तुलना में इजराइल ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। यहां पर जो अकाबा की खाड़ी है, यहां से होते हुए ये एक बेन गुरियन प्रोजेक्ट भी न्यूज में आता है। बेन गुरियन इजराइल स्वेज नहर के पैरेलल विकसित करना चाहता है, उसके विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, जो गाजा पट्टी के बगल से सीधा आपको किससे जोड़ देगा? भूमध्य सागर से। तो इस तरह की जितनी बातें हैं, ये एक ट्रेडिशनल रूट हो गया, ये एक नॉर्मल रूट हो गया। और इसी तरह से जब इतनी चर्चा है तो स्वेज नहर रेड सी के रास्ते कितना दूरी बचती है बंबई से व्यापार की, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा तो ये जो लगभग 6000-7000 किलोमीटर की दूरी बचती है, यह भी हमें पता होना चाहिए। और जरा इस क्वेश्चन को आंसर देखिए। जैसे ही कहता है मिस्र की सीमा लाल सा, अरे हमें मैप एकदम जैसे है, ये रेड सी है, 2 मिनट नहीं लगे आप बताइए यहां सऊदी अरब है, यहां पे यमन है, इतना तो याद होना पड़ेगा। यहां जिबूती है, यहां इरिट्रिया है, यह सूडान है, यह इजिप्ट है। 6 के 6 याद है। और कौन कहां है? अब देखो ना, इजिप्ट माने मिस्र वेस्ट में है कि ईस्ट में है? ऑब्वियसली रेड सी के वेस्ट में है। और यहां लिख दिया पूरब में, गलत हो गया। हमें मैपिंग विजुअलाइजेशन जरूरी है। बाकी जैसे ही 3 गलत हुआ, फिर देखिए आपका आंसर आ गया। आपको लग सकता है कि डिजाइनिंग में क्वेश्चन सर इससे टफ देता है, ऑप्शन वहां इतना आसानी से एलिमिनेट नहीं होता है।
तो कम से कम एक आपने एलिमिनेट किया। मान लेते हैं हम किसी ऑप्शन को कुछ और चेंज कर देते, केवल एक कहीं लिख देते, तो भी एशिया अफ्रीका के बीच स्थित है यार। ऑब्वियसली बब और मंडेप किसको जोड़ रहा था? जब मैंने कहा, जैसे ही कहा कि रेड सी की अगर बात करें तो ये जो है यमन एशिया में पड़ता है और जिबूती अफ्रीका में पड़ता है, ऑब्वियसली ये जोड़ रहा है। सऊदी अरब इधर है, इधर मिस्र है, ऑब्वियसली जोड़ रहा है, इतना तो कॉमन सेंस होगा ही होगा। और इस तरह रीप प्रणालियों के लिए समुद्री वो विकसित है, ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन की डिजाइनिंग चाहे एमसीक्यू हो और चाहे हमारी क्यूआईपी हो, क्यूआईपी में खासकर इस बार सेलेक्टेड बच्चों को इसीलिए शामिल किया गया कि नए पैटर्न के हिसाब से रिपोर्ट्स और न्यू टर्मिनोलॉजी, सर्वे, इन सबको लेकर वो नए तरह के क्वेश्चन बनाए, आपके साथ चर्चा करें, और केवल चर्चा ही ना हो, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी साथ साथ होती रहे। तो ये क्यूआईपी है और इसी तरह एमसीक्यू है। तो निर्माण जिस रिजल्ट और अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, हमारी कोशिश है कि ऑनलाइन हम उन बच्चों से जरूर जुड़ें और उनकी सफलता में एक कहिए पुश हमारी तरफ से, एक उत्प्रेरक के रूप में हम भी काम करें, जो थोड़ी सी आप कहिए रियल गाइडेंस के अभाव में सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो ये दोनों कार्यक्रम इस होली के बाद इस अवसर पर मैं ये अनाउंस करने आया हूं कि इस तरीके से हम ये दो कार्यक्रम लेकर आएंगे, और मैं एश्योर करता हूं कि आप सबको निश्चित ही यूपीएससी प्री 2024 के लिए ये लाभान्वित करेगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। धन्यवाद।